कभी कभी हम ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम कंजूस नहीं हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं और चीज़ों की कद्र करना कम कर देते हैं। और जाने अनजाने में हमारे बच्चे भी हमसे वही सीख रहे होते हैं कि जो बड़े दिल वाला इंसान होता है वो चीज़ों की कद्र थोड़ा कम करता है। तो अपनी इस मोरालिटी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि कंजूस होने में और चीज़ों की कद्र करने में बहुत ही अंतर होता है। जो चीज़ों की कद्र कर रहा है ज़रूरी नहीं वो कंजूस हो। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विथ रितु मिश्रा। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के टाइम में स्टार्ट कर दिया है मैंने लंच और ब्रेकफास्ट बनाना। तो आज लंच के लिए बन रहा है बैगन का भरता। बैगन का भरता सभी कोई अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत कुछ उसमें ऐड करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ और मैं इस तरीके को फॉलो करती हूँ। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो सेम वही मैंने सीखा हुआ है और वही टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। कई लोग बैगन को बॉईल करके भी बनाते हैं, बट वो मुझे थोड़ा सा कड़वा सा लगता है उसका टेस्ट। मैं बैगन को हमेशा से रोस्ट करके ही बनाते आई हूँ। तो देखिए कि कैसे क्या है मेरी रेसिपी और कैसे बनाती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हमें बैगन को रोस्ट कर लेना होता है। बैगन में बीच-बीच में फ़ोर्क से भी आप छेद सा कर सकते हो या तो चाकू से चीरा लगा सकते हो और अच्छी तरीके से उसको रोस्ट कर लेता ना होता है। देन ये देखिए, प्याज़, अदरक, लहसुन ये सब और हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिया है बारीक-बारीक। अदरक को मैं ग्रेट करके डालूँगी, कभी चॉप करके भी डाल देती हूँ, कभी ग्रेट करके भी डाल देती हूँ, जैसा जब मन करता है। और लहसुन को भी मैं साथ ही में बारीक-बारीक काट लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि खाना बनाते वक़्त आपके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं और हम किचन में जाते हैं ना, तो जो हमारे पेट के पास का एरिया होता है ना, वो बर्तन धोने में और ऐसे में कपड़े में ना थोड़ा-सा स्टेन लग जाता है, दाग लग जाता है। तो आप एप्रॉन ज़रूर यूज़ करें, जब आपको बर्तन वॉश करना हो या खाना बनाना हो, आटा गूँधना हो, इससे आपके कपड़े खराब नहीं होते हैं। तो अभी मैं समर्स के लिए ये ऐसा एप्रॉन यूज़ करती हूँ जिसमें पीछे प्लास्टिक नहीं लगा होता है। अदरवाइज़ एक दूसरा एप्रॉन भी है मेरे पास, जिसको मैं मोस्टली बर्तन धोने में यूज़ करती हूँ, उसमें प्लास्टिक लगा होता है। इसमें भी कुछ लगा है वाटरप्रूफ सा, बट ये उतना ज़्यादा पसीना नहीं करता है। अदरवाइज़ जो जिसमें पीछे प्लास्टिक लगा होता है ना, उससे हमें पसीना बहुत होता है। तो यहाँ पे भरता बनाने के लिए मैंने ले लिया है, कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल है और उसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा-सा जीरा, साथ में ही थोड़ा-सा सरसों और राई भी डाली हूँ। इसी का मैं फ़ोरन यूज़ करती हूँ। देन जो हमने प्याज़, लहसुन और हरी मिर्च कट करके रखा था, उसको हम डाल देंगे और हल्का-सा इसको फ्राई करना है, गुलाबी होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए, प्याज हो गया है ऑलमोस्ट फ्राई और इसके बाद मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के रखे थे, वो मैंने कट करके इसमें डाल दिए। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर देंगे, जिससे जो हमारा टमाटर रहेगा वो गल जाएगा और थोड़ा-सा टमाटर जल्दी गलता है नमक अगर हम पहले ही डाल दें तो। और ये देखिए, बैगन को मैंने ठंडा करके थोड़ा-सा छिलका इसका उतार लिया है, पानी में भी डाल के आप ठंडा कर सकते हैं। मैं ऐसे ही रख देती हूँ तो ये ठंडा हो जाता है और बिना पानी के ही मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको एक बार ऐसे कट करके देख लें कि कहीं इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है और नाइफ़ से छोटा-छोटा सा इस पे कट लगा दें, ताकि ये जैसे कढ़ाई में जाएगा ना तो जल्दी से ये घुल जाएगा। और मेरी मम्मी तो बनाती थी तो उसको सिलौटी पे पीस लेती थी, तो उसका भी टेस्ट अलग सा आता था, बट मैं पीसती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही इसमें डाल देती हूँ। तो फ्राई होते-होते ऑलरेडी ये मतलब पिस जाता है, गल जाता है इसी में। देन मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा-सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर और ये ग्रेट किया था हुआ है अदरक।
1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा है अदरक का, उसको हम डाल देंगे क्योंकि अदरक का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसको 5 से 10 मिनट, 15-20 मिनट तक अब भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो जितना फ्राई आपको, किसी-किसी को ज़्यादा फ्राई खाना अच्छा लगता है, किसी-किसी को कम, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और 15 से 20 मिनट में ये आपका फ्राई होके रेडी हो जाएगा। देन आप डाल दीजिए इसमें धनिया के हरे-हरे पत्ते और आपका बैंगन का भरता तैयार है खाने के लिए। तो लंच और ब्रेकफ़ास्ट तो बन गया है, अब कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग, फिर दिखाती हूँ कि आगे का और क्या रूटीन है आज। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी तो छुट्टियां चल रही हैं पीकू की, न्यू सेशन स्टार्ट है 8th ऑफ अप्रैल से। बट मैं इसको 1 से डेढ़ घंटा रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए ज़रूर बैठाती हूँ। कभी कुछ लिखने को दे दिया, बुक से ही लिख लिया, तो इससे क्या होती है ना, बच्चे का जो लिखने पे कमांड रहता है, हैंड राइटिंग वगैरह, वो ठीक बना रहता है। क्योंकि कई बार छुट्टियों में मैंने छोड़ के देखा है, बिल्कुल ही अगर मैंने स्टडीज़ की बंद करा दी है तो हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है। तो आप लोगों के बच्चों की भी अगर छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो लिखने का वर्क ज़रूर दें। भले आप लर्न करने को दें या ना दें, लिखने का 1 पेज हिंदी, 1 पेज इंग्लिश, इस टाइप से लिखने का वर्क ज़रूर दे सकते हैं। तो जब तक ये अपना काम कर रहा है तब तक मैं कर लूँगी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। मंथ में 1 बार मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग ही करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता, और एक बार भी डीप क्लीनिंग कर लो तो ठीक-ठाक आपका फ्रिज साफ़ बना रहता है, ऑर्गेनाइज़ बना रहता है। और जब ही वीकली जो सब्जियाँ आती हैं, तो उस टाइम भी जो सब्जियाँ जहाँ-जहाँ रखती हूँ मैं, या जिन चीज़ों में सब्जियाँ रखती हूँ, उन चीज़ों को मैं साफ़ कर देती हूँ, तो वैसे भी मेरा फ्रिज क्लीन बना रहता है। तो चलिए आज साफ़ कर लेते हैं फ्रिज को, डीप क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अभी मंथ का स्टार्टिंग है, तो आराम से फ्रिज भी साफ़ हो जाएगी और ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये पीकू अब ड्राइंग बना के लाया है। ये कुछ-कुछ अपने से भी ऐसे करते रहता है। कभी कुछ पढ़ाई कर लेता है, कभी कुछ ड्राइंग वगैरह बना के ले आता है, तो इसमें इन सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रखती हूँ। हाँ, थोड़ा-सा मोबाइल, टीवी में भी रहते हैं बच्चे, सभी के रहते हैं, बट एकदम से प्रेशर आपको ना तो पढ़ाई के लिए देना चाहिए, ना तो आपको मोबाइल या टीवी छुड़ाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि सब टाइम-टाइम पे थोड़ा-थोड़ा ज़रूरी है। और फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैं किसी स्पेशल क्लीनर का यूज़ नहीं करती हूँ, बस ये मेरे पास माइक्रोफ़ाइबर का क्लॉथ है, जिसको मैं गीला कर लेती हूँ और उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और माइक्रोफ़ाइबर का क्लॉथ है, तो जो इसके ये ग्लासेस हैं, इस पे कोई मतलब स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं, और बहुत अच्छे से रेसे-रेसे भी नहीं लगते हैं। अदरवाइज़ दूसरे कपड़े से अगर आप साफ़ करते हैं, तो ग्लास का एरिया है या जो व्हाइट सरफेस है, उसपे रेसे दिखाई देते हैं। तो मैं हमेशा क्लीनिंग के लिए माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ का यूज़ करती हूँ, जिससे आपको रेसे बिल्कुल नहीं आएँगे और एकदम अच्छे से डस्ट फ्री क्लीनिंग हो जाती है। तो फ्रिज को जब भी आप क्लीन करें, उसको इलेक्ट्रिक स्विच उसका ऑफ करके ही क्लीन करें। अदरवाइज़ कभी भी करंट वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो हमेशा फ्रिज को बंद करके ही क्लीन करना चाहिए। और ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है, अब मैं इसको कर लूँगी ऑर्गेनाइज़। और जो छोटे वाले डोर के जो कैबिनेट्स हैं, उसको कुछ को मैं निकाल के साफ़ करती हूँ और कुछ को ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बड़े वाले कैबिनेट्स को निकाली थी एक बार, तो वो टूट गया था, जिसमें नीचे में टेप भी लगा हुआ है रेड कलर का। तो बड़े वाले को तो अब मैं नहीं निकालती हूँ, छोटे वाले जो कैबिनेट्स होते हैं उनको निकाल के क्लीन कर लेती हूँ।
तो पूरी तरह से फ्रिज हो गया है चकाचक। आप लोग अपनी फ्रिज को क्लीन करने के लिए कौन-सा टिप और ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए, ये ऐसे छोटे-छोटे बास्केट्स मैं यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे ये बीन्स कट करके मैंने रख लिया है, एक में लहसुन रख दिया है, तो अब जब भी सब्ज़ी बनाना होगा तो फटाफट से उसमें से लेके बना लेंगे। और बहुत चीज़ें मैं कट करके भी रखती हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी भी रखती हूँ, तो खाना बनाने में आसानी होती है और फटाफट से बन भी। और आजकल तो इतना बिज़नेस चल रहा है कि ये बैक साइड का बेडरूम तो बस इस पे सामान ही रखा हुआ है। बैग्स अभी पीकू का स्कूल का सामान आने लगा है। तो ये न्यू स्कूल के कुछ यूनिफ़ॉर्म्स हैं जो कि आ गए हैं, और बुक सेट है पूरा, वो भी आ गया है। तो अब देखिए कि कब से आई थिंक 8 से स्कूल स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग जो 2 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी उसमें ले आए हैं। और ये न्यू शू हैं। अब बच्चों के जो कपड़े होते हैं, यूनिफ़ॉर्म होते हैं, शू वग़ैरह होते हैं, वो हर साल नए लेने होते हैं। क्योंकि बच्चों का अभी जो बढ़ता हुआ साइज़ है, तो उसमें कपड़े हों, जूते-चप्पल हों, बहुत ही जल्दी-जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हर चीज़ नई आई हुई है। और ये है व्हाइट वाला बुक का पूरा बंडल। तो इस पे अभी कवर भी करना है, साथ में अभी सारी चीज़ इसी बेड पे जो भी हम लोग ला रहे हैं, इसी पे रखते जा रहे हैं। साथ ही साथ अमेज़न से कुछ पार्सल भी आया है, जिनको अभी ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अभी ऐसे ही रख दी हूँ। बाद में देखती हूँ, किचन ऑर्गेनाइज़ेशन का कुछ सामान है, तो जब भी किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी तभी उसको यूज़ करूँगी। तो अभी तो उसको पैकेट खुला हुआ है, निकाल के बस देखा था कि ठीक-ठाक है या टूटा-फूटा तो नहीं है, और फिर वैसे ही उसको बंद करके रख दिया। तो अभी उसको टेपिंग कर दूँगी। और ये है पीकू की फर्स्ट क्लास की बुक्स, जिनको मैं निकाल ली हूँ। अब इसको या तो देखिए कहीं पे रखूँगी, या तो जो आता है रद्दी लेने वाला उसको दे दूँगी, ताकि ये जो पेपर्स हैं वो रिसाइकल हो सके। और ये है अमेज़न से आया हुआ पार्सल। तो अभी तो इसको टेपिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में इसको शूट करूँगी, या जिस दिन किचन ऑर्गेनाइज़ेशन होगा उस दिन इसको शूट करूँगी कि क्या है इसमें, उस दिन दिखा पाऊँगी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा टाइम कम है, इसलिए इसको पैक करके रख देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ चीज़ों की वैल्यू करने में। जो चीज़ें हमारे पास है, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, कुछ भी हो, हमें तो पहली बात उसका घमंड नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब जैसे कुछ भी चीज़ है, तो अगर वो ख़राब नहीं है तो मैं उसका रीयूज़ करने पे विश्वास करती हूँ। जैसे ये स्कूल बैग है, तो अब न्यू स्कूल बैग लेने की मुझे नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। और इससे आपके बच्चे भी सीखते हैं कि हाँ, जब तक हमारी चीज़ें ख़राब ना हों, तब तक हमें नई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और पुरानी चीज़ को यूँ ही फेंक देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप अपने बच्चों में किसी चीज़ की वैल्यू जगाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, कि तो चीज़ों की कद्र करना उनको सिखाएँ। क्योंकि पैसा, टाइम सब कुछ आता-जाता रहता है, लेकिन अगर आपके अंदर कद्र करने की वैल्यू है, तो आप पत्थर को भी सोने से आँक सकते हो, पत्थर को भी सोना बना सकते हो। तो फ्यूचर में कब कैसा टाइम आ जाए, तो अच्छी वैल्यूज़ को फाइंड करना, अच्छी वैल्यूज़ को अपने बच्चों में इनकलकेट करना ज़रूरी होता है। और इसी को वैल्यू देते हुए मैंने ये बैग, मेरा बेटा डिमांड कर रहा था न्यू बैग का, बट मुझे नहीं लगा कि ये बैग कहीं से भी खराब है। तो इसको वॉश करके ही, जैसे ही वॉश किए ना, एकदम न्यू सा हो गया, तो वो भी खुश हो गया कि अरे मेरा बैग तो एकदम न्यू सा हो गया। तो ऐसी सब चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएँगे, तो वो भी टाइम के साथ चीज़ों की कद्र करना सीखेंगे। और ज़रूरी भी होता है। तो ये हो गया है बैग वॉश, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे एंड करती हूँ मैं इस ब्लॉग को। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।